प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। कैसे आशा करती हूँ ठीक है, और आप लोग परमेश्वर में बने होंगे। आइए चलिए परमेश्वर के वचन को आदर महिमा सम्मान पूरा देते देते पूरा परमेश्वर को महिमा दीजिए अपने जीवन से, अपने बच्चों के जीवन से, अपने परिवार के जीवन से। हर दिन पवित्र आत्मा परमेश्वर की, जो हमारा जीवित परमेश्वर है, सच्चा जीवित दयालु राजा अब्बा परमेश्वर की महिमा कीजिए, है ना। परमेश्वर की ये जो सभा शुरू होने से पहले मैं बोलना चाहती हूँ, आप लोग पवित्र आत्मा परमेश्वर के अपने 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 आप को परमेश्वर के लहू में छुपा ले। खुदावन धन्यवाद धन्यवाद। पवित्र आत्मा आपका स्वागत है प्रभु। जब तक आप ना हो, आपके बगैर ये सभा पूरी अधूरी है स्वामी। प्रभु बोलने वाले आप हैं, सुनने वालों के कान खुल जाएं। जो वचन का बीज अब बोया जा रहा है प्रभु जी, ओ प्रभु पवित्र आत्मा परमेश्वर अपना कार्य अपने लोगों के बीच में करें स्वामी। ओ पवित्र आत्मा परमेश्वर, जो चाहे आप बोलें पवित्र आत्मा। ओ स्वामी हालेलुया। ओ पवित्र आत्मा परमेश्वर, महिमा हो, राजा की महिमा हो। ओ पवित्र परमेश्वर की महिमा हो। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेके नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेके नीचे आती है। प्रभु हमारा है इतना महान, देखो वो करता है हमसे प्यार। प्रभु हमारा है कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया के नारे लगाओ, हालेलुया के नारे लगाओ। यीशु को दो अपना जीवन, यीशु को दो अपना जीवन। सच्चे आराधकों को परमेश्वर मांग रहा है। आराधकों का मतलब है परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से करना, जो परमेश्वर को भाए, जो परमेश्वर को अच्छा लगे। कि अगर आपको मैं खाना बेकार खिलाऊंगी तो क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। हर कोई चाहता है कि स्वादिष्ट खाना खाना। तो देखो, वो परमेश्वर है, सृष्टि करता है, मनुष्य जाति को बनाने वाला परमेश्वर है। तो हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हालेलुया हालेलुया, उसका धन्यवाद करो, यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वो भला है, उसकी करुणा सदा की है। धन्यवाद करो, हालेलु हालेलुया हालेलु हालेलुया। धन्यवाद पिता। हाँ परमेश्वर जितने भी लोग अंत तक जुड़ने जा रहे हैं इसमें, उनको आशीष दे। ओ प्रभु जी, स्वामी परमेश्वर। यस फादर, यस फादर। आज मसीह समाज को क्यों दुष्ट आत्माओं ने पकड़ा है? आज क्यों मसीह समाज पाप में है? आज क्यों मसीह समाज गाली गलौजों में उलझा हुआ है? आज क्यों मसीह समाज परमेश्वर को भूल गया है? आज क्यों मसीह समाज, आज क्यों कलीसियाएं, आज क्यों परमेश्वर के लोग? आप लोगों ने तो उद्धार पा लिया था, फिर कैसे आप में दुष्ट आत्माएं आ गई? कैसे आप में पाप बढ़ गया? क्यों बढ़ गया? आइए इन बातों को हम वचनों से देखेंगे, जो परमेश्वर का जीवित वचन है। ये वचन जो है बाइबल में लिखा हुआ है, ये सृष्टिकर्ता परमेश्वर के वचन है। इसमें कोई मिलावट ना करे, वरना वो श्रापित है मनुष्य।
क्योंकि ये परमेश्वर के जीवित वचन है और जितनी बातें इस वचन में लिखी हैं वो सच और सच है। राजा यीशु इसमें हम वचन में जो आज देखने जा रहे हैं, आज हम पहला शमूएल 3 अध्याय से पढ़ने जा रहे हैं। जितने लोग वचन के भूखे हैं वो लोग ध्यान से सुने, क्योंकि परमेश्वर का वचन सच्चा और दोधारी तलवार है, गूथे गूथे को काट डालता है। और वचन परमेश्वर का ऐसा हथौड़ा है जिस पे पड़े तो वो पत्थर टूट जाएगा। जिनके भी मन, जितने भी मसीह समाज के लोग सुन रहे हैं, जितने भी बड़ी कलीसियाओं के लोग सुन रहे हैं, जितने भी बड़े पास्टर सेवक सुन रहे हैं, ध्यान से सुने परमेश्वर क्या बोल रहे हैं। बहुत आप लोगों ने अपनी मनमानी कर लिया। क्यों आज मसीह समाज पे इतना विरोध हो रहा है? क्यों आज मसीह समाज हार रहा है? क्यों मसीह समाज की प्रार्थना परमेश्वर तक नहीं पहुंच रही है? क्यों मसीह समाज पाप में डूब गया है? क्योंकि उसने परमेश्वर को छोड़ दिया है, जैसा एली के समय में था। एली के पुत्रों ने पाप किया। और चलिए वचन की ओर ध्यान देते हैं। वह बालक शमूएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था। एली जो था एक भवन का याजक था, ठीक है, परमेश्वर का वो दास था। एली सेवा टहल करता था। उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्बल था और दर्शन कम मिलता था। वचन दुर्बल था और दर्शन कम मिलता था। और उस समय ऐसा हुआ कि एली की आंखें तो धुंधली होने लगी थी और उसे ना सूझ पड़ता था। जब वह अपने स्थान में लेटा हुआ था और परमेश्वर का दीपक अब तक बुझा नहीं था, और शमूएल यहोवा के मंदिर में जहां परमेश्वर का संदूक था लेटा था, तब यहोवा ने शमूएल को पुकारा और उससे कहा, क्या आज्ञा? तब तक जो शमूएल था उसे नहीं पता था परमेश्वर के बारे में और उनकी आवाज के विषय में नहीं पता था। इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। शमूएल यहोवा के मंदिर में जहां परमेश्वर का संदूक था लेटा था। तब यहोवा ने शमूएल को पुकारा और उसने कहा, क्या आज्ञा? तब शमूएल एली के पास दौड़कर कहा, क्या आज्ञा? तूने तो मुझे पुकारा है। वह बोला, मैंने नहीं पुकारा, फिर जा लेट रहे। शमूएल तो बच्चा था, लेकिन जो एली था वो तो याजक था। उसको परमेश्वर ने नहीं पुकारा, परमेश्वर शमूएल को पुकार रहे थे। परमेश्वर शमूएल को, और शमूएल जो था वो संदूक के नजदीक लेटा हुआ था। और परमेश्वर का वचन, जैसे कि आज हम देख पाते हैं, जब हम परमेश्वर के नजदीक रहते हैं, जब हम परमेश्वर के वचन में घुसे रहते हैं, जब हम परमेश्वर के वचन को खाते हैं, तब परमेश्वर हमसे बात करते हैं। और इसी प्रकार, जिस प्रकार एली से परमेश्वर ने बात नहीं किया, ठीक है, और परमेश्वर ने शमूएल से बात किया। मैं इसके आगे से जाती हूँ, मैं आपको 10 अध्याय से पढ़ के सुनाती हूँ। तब यहोवा आ खड़ा हुआ। ये तीसरी बार में था जब एली ने बोला, अब की बार बोले तो बोलना जी, है ना, तेरा दास लिखा है। तब शमूएल अपने स्थान पर जाकर लेट गया। तब यहोवा आ खड़ा हुआ और पहले के समान पुकारा, शमूएल शमूएल। शमूएल ने कहा, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। यहोवा ने शमूएल से कहा, सुन मैं इज़राइल। यहोवा ने शमूएल से कहा, सुन, मैं इज़राइल में एक ऐसा काम करने पर हूँ, मैं ऐसा काम करने पर हूँ जिससे सब सुनने वालों पर बड़ा सन्नाटा छा जाएगा। और ये बात सच है, ये परमेश्वर ने मुझसे भी बात बोली कि परमेश्वर इस संसार में, इजराइलियों में, परमेश्वर के लोगों के बीच में परमेश्वर उठ चुका है, परमेश्वर का वचन हट चुका है। ओ मेरे अब्बा परमेश्वर, राजा की महिमा होवे, सना की महिमा होवे। आइए सुनिए उसके आगे क्या लिखा हुआ है। सन्नाटा छा जाएगा। उस दिन मैं एली के विरुद्ध
वह सब कुछ पूरा करूँगा जो मैंने उसके घराने के विषय में कहा। आज ये किसी एक एली से बात नहीं कर रहा है परमेश्वर। हमारे भारत में, हमारी दुनिया में, हमारे संसार में, भारत के बाहर, पूरे वर्ल्ड में, विश्व में परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपसे बात कर रहा है। परमेश्वर का वचन कहने लगा, उस दिन मैंने एली के विरुद्ध वह सब कुछ पूरा करूंगा जो मैंने उसके घराने के विषय में कहा। उसे आरंभ से अंत तक पूरा करूंगा। परमेश्वर आपके कामों को शुरू से अब तक देखता चला आया है, लेकिन परमेश्वर ने आपको कुछ नहीं बोला। प्रभु ने आपको मौका 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 मौके पे मौका मौके पे मौका मौके पे मौका दिया, लेकिन जब आप नहीं सुधरे, जब आपने लोगों को नहीं समझाया, तब परमेश्वर का क्रोध भड़क उठा। और देखो उसके बाद क्या हुआ। ध्यान से सुनो, उठ के भागने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर के वचन को जो तुच्छ जानता है वो गलत है। ओ हालेलुया, परमेश्वर के वचन की महिमा होवे, प्रभु की महिमा होवे, ओ शना की महिमा होवे। फिर क्या लिखा है, अंत में पूरा करूंगा, क्योंकि मैं तो उसको यह कहकर जता चुका हूं कि मैं उस अधर्म के कारण जिसे वह जानता है सदा के लिए उसके घर का न्याय करूंगा। आज परमेश्वर के दासी लोग जानते हैं, परमेश्वर की बूढ़ी कलीसिया जानती है, पुरानी कलीसिया जानते हैं कि उनके चर्च में क्या क्या कर्मकांड हो रहा है। उनके लोगों के, उनके जो परिवार है, उनके बच्चे हैं, उनके जो कलीसिया के लोग हैं, जवान महिलाएं हैं, जवान पुरुष है, बच्चे हैं, और ये सब लोग क्या कर रहे हैं और आप जानते हैं। लेकिन आपने कुछ नहीं बोला, क्योंकि वो अपना दसवां देंगे नहीं, वो अपना पैसा नहीं देंगे। वो उनको आपने प्यार से समझाया, ठीक है ठीक है ठीक है, पर बात ना परमेश्वर, ओ पवित्र आत्मा परमेश्वर अब बात करे। फिर क्या लिखा है, क्योंकि मैं तो उसको ये कहकर जता चुका हूं कि उस अधर्म के कारण जिसे वो जानता है सदा के लिए उसके घर का न्याय करूंगा, क्योंकि उसके पुत्र आप शापित हुए हैं, क्योंकि उसके पुत्र आप श्रापित हुए हैं और उसने उन्हें नहीं रोका। यहाँ पे लिखा हुआ है, एली जानता था कि उसके पुत्र क्या कर रहे हैं, लेकिन उसने नहीं रोका। तब परमेश्वर आज बोल रहा है, मसीह समाज जानता है, और पास्टर सेवक सारे जानते हैं कि मसीह समाज के कलीसियाएं क्या कर रही हैं, कलीसियाओं के बीच में क्या कर्मकांड हो रहा है। आप जानते हैं, फिर भी आपने नहीं रोका, इसलिए आपका न्याय परमेश्वर करने जा रहा है। ये परमेश्वर का वादा है और परमेश्वर ने ये बातें बोली है कि परमेश्वर अपने लोगों का न्याय करने जा रहा है और कोई परमेश्वर को रोक ना पाएगा। ओ हालेलुया, क्या लिखा हुआ है, हालेलुया, उन्हें नहीं रोका, इस कारण मैंने एली के घराने के विषय ये शपथ खाई कि एली के घराने के अधर्म का प्रायश्चित ना तो मेल बलि से कभी होगा और ना अन्न बलि से होगा। ठीक है, वो उस समय से बात कर रहा था, लेकिन अभी अब आपको कोई क्षमा नहीं मिलेगी अगर आप ना सुधरे। आज तो ये चेतावनी आई है इस वचन के द्वारा। ओ पवित्र आत्मा परमेश्वर की महिमा होवे, शन्ना की महिमा होवे। फिर क्या लिखा है, सैमुअल भोर तक लेटा रहा। परमेश्वर उससे बात कर रहा था और सैमुअल भोर तक लेटा रहा। तब उसने यहोवा के भवन के किवाड़ को खोला और सैमुअल एली को उस दर्शन की बातें बताने से डरा। तब एली ने सैमुअल को पुकार कर कहा, हे मेरे बेटे सैमुअल। वह बोला, क्या आज्ञा? तब उसने पूछा, वो कौन सी बात है जो यहोवा ने तुझसे कही है? ये बातें संसार में हो रही थी। एली एक सच्चा इंसान था, सैमुअल एक सच्चा इंसान था। हमारे इसी संसार में जिसमें आप और हम रह रहे हैं, इन्हीं में ही यहोवा परमेश्वर बात कर रहा है। ये कोई कहानी नहीं है, ये कोई ऐसी किसी ने नहीं लिख दिया। ये सारे सच्चे परमेश्वर के वचन हैं जो लिखे गए, क्योंकि परमेश्वर जानता था कि आने वाले समय में परमेश्वर के लोग कैसा कर्म करने जा रहे हैं। परमेश्वर के बीच में, परमेश्वर के लोगों के बीच में परमेश्वर के कामों को बिगाड़ा गया है। और फिर उसने बोला, यहोवा ने तुझसे कही है, उसने मुझसे ना छिपा जो कुछ उसने तुझसे कहा हो। यदि तू उससे कुछ भी
उसमें से कुछ भी मुझसे छिपाए तो परमेश्वर तुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक अधिक करे। तब सैमुअल ने उसको रत्ती रत्ती बातें कह सुनाई और कुछ भी ना छिपा रखा, कुछ भी ना छिपा रखा। वह बोला, वह तो यहोवा है, जो कुछ भला जाने वही करे। सैमुअल बड़ा होता गया और यहोवा उसके संग रहा और उसके हालेलुया और परमेश्वर उसके संग रहा। और परमेश्वर के दास को सैमुअल को हर एक समय हर एक लोगों ने जान लिया कि ये परमेश्वर का नबी होने के लिए हुआ है। ओ हालेलुया। फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं, देखो फिर उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद यही नहीं रुक गई कहानी, फिर उसके बाद की कहानी तो सुन लो। ओ मसीह समाज सुन लो, अपने बीच से इन घिनौने कामों को तुमने नहीं हटाया, इसलिए सुन लो प्रभु का वचन क्या कहता है। अगर मैंने तुम्हें ना बताया तो परमेश्वर मेरे संगों को करेगा जो तुम लोग के संग होने जा रहा है। ओ परमेश्वर की महिमा होवे, ओ राजा की महिमा होवे। फिर क्या लिखा है, सैमुअल का वचन सारे इज़राइल के पास पहुंचा और इज़राइली पलस्तियों से युद्ध करने निकले और उन्होंने एबनेजेर के आसपास छावनी डाली और पलस्तियों ने अपेक में छावनी डाली। तब पलस्तियों ने इज़राइल के विरुद्ध पाती बांधी और जब घमासान युद्ध होने लगा तब इज़राइली पलस्तियों से हार गए। इसका भी पूरा अर्थ पवित्र आत्मा आपको समझाएंगे। अभी देखिए क्या लिखा है, हार गए और उन्होंने कोई 4000 इजरायली सेना के पुरुष को मैदान में ही मार डाला। जब वे लोग छावनी में लौट आए तब इजराइल के वृद्ध लोग कहने लगे, और बड़े बुजुर्ग लोग कहने लगे यहोवा ने आज हमें पलस्तियों से क्यों हरवा दिया है। आओ हम यहोवा की वाचा का संदूक सीलो से मांग ले आए कि हमारे बीच में आकर हमें शत्रुओं से के हाथ से बचाए। अब यहाँ पे परमेश्वर आपसे कुछ बोलने जा रहा है। ओ हालेलुया। तब फिर देखो क्या हुआ, जब परमेश्वर का वचन आज मसीह समाज पे इतना विरोध क्यों हो रहा है, कलीसियाओं पे इतना विरोध क्यों हो रहा है। हाँ बिल्कुल बेशक लिखा हुआ है प्रकाशित वाक्य में कि अंत के दिनों में सताव बढ़ेंगे। अरे तो ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों आखिर में पलस्तियों से हार गए इजरायली? और आज क्यों मसीह समाज पे इतना विरोध हो रहा है? आज क्यों मसीह समाज पे एक अन्य जाति लोग जो परमेश्वर की ओर से नहीं हैं वो मार रहे कूट रहे? क्या परमेश्वर नहीं उठ सकता? उठ सकता है, परमेश्वर काम कर सकते हैं, परमेश्वर के हाथ बड़े हैं। जब एलिया के समय में जब वो स्वर्ग से आग को गिरा सकता है तो वो परमेश्वर आज इसी समय आग गिराने की क्षमता और ताकत रखता है, क्योंकि वो परमेश्वर है। जब परमेश्वर मूसा को बोल सकता है लाठी उठा और मार समुद्र पे, समुद्र के 2 भाग हो जाएंगे, तो क्या परमेश्वर आज नहीं वो काम कर सकता? कि जितने भी परमेश्वर के विरोध में लोग खड़े हुए हैं, जितने भी परमेश्वर के लोगों को मारा काटा जा रहा है, परमेश्वर बचा नहीं सकता? क्या बचा सकता है। लेकिन आज मसीह समाज के बीच से जिस प्रकार उनके बीच से संदूक चोरी हो गया था, छीन लिया गया था, उसी प्रकार जब आज आप लोगों के जीवन से परमेश्वर का वचन शैतान ने छीन लिया, इसलिए आज आप हार रहे, क्योंकि परमेश्वर ने तो बोला है कि मैं तुम्हारे संग हूं। क्यों हारे थे? क्योंकि उन लोगों ने पाप किया था। अभी उसके भी आगे आ रही हूँ, रुक जाओ, अभी मत जाओ, अभी उसके आगे आ रही हूँ। तब उन्होंने बोला आज पलस्तियों के हाथ हमें कर दिया परमेश्वर ने, आज अन्य जातियों के हाथ में है। आज मैं पास्टरों को ये कहते सुनती हूँ, आओ हम एकजुट हो, आओ हम लड़ाई पे उतरे। तुम क्या लड़ाई पे उतरोगे? अरे जब तक तुम क्षमा नहीं मांगोगे तुम नहीं जीतोगे, तुम हार ही जाओगे, क्योंकि तुम्हारे बीच में परमेश्वर के वचन का अनादर किया गया है। तुम लोग के बीच में परमेश्वर के वचन पे दाग लगाया गया है। तुम्हारी बहनों बेटियों ने वह विचार किया है, हमारे मसीह समाज ने वह विचार किया है। उसके आगे वचन भी आ रहे, देखो
वचन में क्या लिखा हुआ है। और लिखा है, देख इज़राइल के प्रधान लोग अपने अपने बल के अनुसार तुझ से हत्या करने वाले हुए हैं। तुझ में माता पिता तुच्छ जाने गए हैं। तुम लोगों ने पवित्र आत्मा परमेश्वर, ओ परमेश्वर की महिमा हुए, तुम लोगों ने मसीह समाज, तुम लोगों ने अपने माता पिता का आदर नहीं किया। देखो तुम लोगों ने क्या किया। आज बड़े बड़े पास्टर सेवक अपनी कलीसिया को आगे कर रहे कि जाओ तुम लड़ो। नहीं, परमेश्वर का हाथ इतना छोटा नहीं है कि परमेश्वर बच्चों को भेजे। परमेश्वर स्वयं कर सकता है। परमेश्वर शांति का परमेश्वर है। परमेश्वर लड़ाई झगड़े वाला नहीं है। हमारा यीशु शांति का परमेश्वर है। जब पतरस ने कान काट डाला था, परमेश्वर ने क्या बोला था? यीशु मसीह 12 से अधिक पलटा ना सकती है। क्या आज परमेश्वर नहीं कर सकते? क्या आप लोग को नहीं छुड़ा सकते? एक पलक झपकते ही विरोधियों को प्रभु सपाचट कर सकता है। लेकिन प्रभु ऐसा नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि आपको परमेश्वर ने ही उनके हवाले कर दिया है। क्योंकि आप लोगों ने परमेश्वर के वचन को दाग लगाया है, परमेश्वर के वचन को खराब किया है, परमेश्वर के भवन को अपवित्र किया गया है। जहां परमेश्वर की उपस्थिति होती थी, वहां पे परमेश्वर के काम को बिगाड़ा गया है। लिखा हुआ है, माता पिता तुच्छ जाने गए हैं, तेरे बीच परदेसी पर अंधेर किया गया है, और अनाथ और विधवा तुझ में पीसी गई है। तूने मेरी पवित्र वस्तु को तुच्छ जाना। पवित्र वस्तु क्या है? ये पवित्र वस्तु परमेश्वर का वचन है, जिस पे आप लोगों ने दाग लगाया है। क्योंकि वचन में लिखा है, ओ पवित्र वस्तु सुअरों के आगे मत डालो। परमेश्वर के पवित्र मोती सुअरों के आगे मत डालो। ये जो वचन है परमेश्वर का मोती है, जिसे हमें अपने माला बना के अपने गले में कंठस्थ करना है, गले में पहने रहना है, ताकि परमेश्वर का वचन हम में से निकले और हम पाप से बचे रहें और शैतान के चुंगल से हम निकल पाएं। क्योंकि उसके बाद क्या लिखा हुआ है? पवित्र वस्तु को तुच्छ जाना और मेरे विश्राम दिनों को अपवित्र किया है। और तुझ में लुच्चे लोग हत्या करने को तत्पर हुए, और तेरे लोगों ने पहाड़ों पर भोजन किया है। तेरे बीच महापाप किया गया है। तुझ में पिता की देह उघारी गई। और आज मसीह समाज के बीच में ही तो माता पिता को मारा जा रहा है नंगा करके, उनकी बदनामी बेइज्जती करी जा रही है। मैं बता रही हूँ कि बड़े बड़े जो कलीसिया, रोमन कैथोलिक, बड़ी बड़ी कलीसिया जो बॉर्न क्रिश्चियन हैं, उन लोगों के घरों में ये काम होते हैं। हमारे भारत देश में ये काम होते हैं। लुच्चे लोग हत्या करने उघारी गई। तुझ में श्रुतुमती स्त्री से भी भोग किया गया है। इस संसार में जो स्त्रियों के संग विचार करते हैं, जो उनका बलात्कार करते हैं, वो सब एक संग नर्क में जाएंगे। और लिखा है, तुझ में श्रुतु स्त्री से भी भोग किया गया है। किसी ने तुझ में पड़ोसी की स्त्री के साथ घिनौना काम किया, और किसी ने अपनी बहू को बिगाड़ कर महापाप किया है, और किसी ने अपनी बहन अर्थात अपनी बेटी को भ्रष्ट किया है। तुझ में हत्या करने के लिए उन्होंने घूस ली है। तूने ब्याज और सूद लिया है। ब्याज की बातें परमेश्वर कर रहा था ना कल परसों। उन्होंने घूस ली है। तूने ब्याज और सूद लिया है। अपने पड़ोसी को पीस कर अन्याय से लाभ उठाया है, और मुझको तूने भुला दिया है। प्रभु यहोवा की ये वाणी है, इसलिए मैं लाभ तूने अन्याय से उठाया और अपने बीच हत्या की है। उससे मैंने हाथ पर हाथ दे मारा है। इसलिए मैंने हाथ पे हाथ रख लिया है अपना। इसलिए परमेश्वर आपकी मदद नहीं कर रहा है। लिखा है ना, क्योंकि लिखा है ना, हाथ पे हाथ दे मारा। बोलते हैं ना, हाथ में हाथ रख के बैठे हुए कुछ तो करोगे, जाओ कुछ तो काम करो, कुछ तो बोलो। अरे हाथ पे हाथ मत रखो। बहुत सारे पास्टर ऐसा बोल रहे हैं ना, यही परमेश्वर बोला, इसलिए मैंने अपना हाथ पर हाथ दे मारा है। अतः जिन दिनों में मैं तेरा न्याय करूंगा, क्या उनमें तेरा हृदय दृढ़ और तेरे हाथ स्थिर रह सकेंगे? मुझ यहोवा ने ये कहा है।
परमेश्वर की ये वाणी है। फिर क्या लिखा है, और ऐसा ही करूँगा, मैं तेरे लोगों को जाति जाति में तितर बितर करूँगा और देश देश के छितरा दूंगा और देश देश में छितरा दूंगा और तेरी अशुद्धता को तुझ में से नष्ट करूँगा। तू जाति जाति के देखते हुए अपनी ही दृष्टि में अपवित्र ठहरेगी। तब तू जान लेगी कि मैं यहोवा हूँ। आप लोग जान लेंगे, मसीह कलीसियां जान लेंगी, परमेश्वर की दुल्हन जान लेंगी कि मैं ही परमेश्वर हूँ। तब आप जानेंगे। जो आज आप बुझाओ बाबाओं के पास, पंडितों के पास जाके आप जादू टोना मंत्र कर रहे हैं ना, इसलिए परमेश्वर आपके संग नहीं है, आपके घर आने में नहीं है। क्योंकि वचन में लिखा है, व्यवस्था विवरण 28 अध्याय में, यदि तुम मेरी आज्ञा को मानोगे तो तुम आशीषित रहोगे। तो क्यों नहीं आशीषित? जब प्रभु के वचन ने बोला है तो हम रहेंगे। अगर आपके बीच में से परमेश्वर का वचन उठ गया है, फिर देखो क्या लिखा हुआ है, ओशाना की महिमा होवे। फिर परमेश्वर ने बोला, जिस प्रकार परमेश्वर का संदूक ले गए थे छीन के, और शैतान आपके बीच में से परमेश्वर का वचन ले गया है, वचन के चिथड़े कर डाले हैं, वचन को खराब कर दिया है। मैं बोल रही हूँ, कोई गाना बना रहा है प्रभु का कि किसी ने गाना बनाया, मैंने सुना इस बात को, मुझे बड़ा अजीब लगा सुन के। उल्लू बनाया बड़ा मजा आया, उल्लू बनाया बड़ा मजा आया, उल्लू बनाया बड़ा मजा आया। कुछ इस तरह का गाना बना रहे घिनौने। ओ तुम लोगों का ही परमेश्वर न्याय करेंगे, जो परमेश्वर की भेड़ों को बिगाड़ रहे हो। तो परमेश्वर ने अपना हाथ पे हाथ धर के बैठ गए। करो तुम लोग जो करना है करो, लड़ाई करो, झगड़ा करो, क्यों आज बजरंग दल वाले खड़े पड़े? परमेश्वर यूं सफाया कर सकता है, लेकिन ये परीक्षा का समय। आज परमेश्वर के वचन पे दाग धब्बे लगाए गए, आज परमेश्वर के वचन की निंदा की जा रही है। फिर लिखा हुआ है, संदूक सीलों से मांग लिया कि वह हमारे बीच में आकर हमें शत्रुओं के हाथ से बचाए। फिर बोल रहे हैं बुजुर्ग लोग इसमें कि जाओ संदूक ले आओ, हमारे बीच में रहेंगे तो हम जीत जाएंगे। प्रभु का वचन रहेगा तो जीत ही रहोगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन सच्चा है, वो झूठा थोड़ी ना है, कोई मनुष्य थोड़ी ना है, परमेश्वर का वचन है। जो स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाले मालिक की बात कर रही हूं मैं, किसी मनुष्य की बात नहीं कर रही हूं। परमेश्वर ने बोला, फिर क्या बोला, तब उन लोगों ने सीलों में भेज कर वहां से करूबों के ऊपर विराजने वाले सेनाओं के यहोवा की वाचा का संदूक मंगा लिया। और परमेश्वर की वाचा के संदूक के साथ एली के 2 पुत्र ओपनी और पिनहास भी वहां थे। जब यहोवा की वाचा का संदूक छावनी में पहुंचा तब सारे इजराइली इतने बल से ललकार उठे कि भूमि गूंज उठी। इतने बल से ललकार उठे कि भूमि गूंज उठी। इस ललकार का शब्द सुनकर पलस्तियों ने पूछा, इब्रियों की छावनी में ऐसी बड़ी ललकार क्या कारण? तब उन्होंने जान लिया कि यहोवा का संदूक छावनी में आया है। तब पलस्ती डर कर कहने लगे, उन छावनी में परमेश्वर आ गया है। ओह, डर गए कि उस छावनी में परमेश्वर आ गया है। ओ मसीह समाज, तुम लोग अगर आज पश्चाताप कर लोगे, अगर आज जितनी भी कलीसियां सुन रही हैं, भारत में, भारत के बाहर जहां कहीं भी, अगर तुम सब मिलके परमेश्वर के सच्चे वचन पे आ जाओगे और अपने घुटनों के पूरी कलीसियां झुका देंगी, अपने घुटनों को टेक लेंगी, तो सारा संसार दिखेगा। ये बात इतिहास में लिखी जाएगी कि जब मसीह समाज पे सताव बढ़ रहा था और जब परमेश्वर, हर एक कलीसिया की बात कर रही हूं, जब परमेश्वर उतरेंगे, जब परमेश्वर होंगे तो ललकार उठेगी और परमेश्वर का वचन जीवित है। और परमेश्वर, जिस प्रकार वो डर गए थे, संसार के लोग डरेंगे, शैतान डर के भागेगा, दुष्ट आत्माएं किसी भी मसीह समाज के अंदर नहीं होगी, किसी में जादू टोने का तंत्र विद्या काम नहीं करेगी। मसीह समाज एक आशीषित समाज होगा। और परमेश्वर का वचन जैसे कि सब डर गए, और उन लोगों ने क्या बोला, इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। लिखा है, तब पलस्ती डर कर कहने लगे, उस छावनी में
परमेश्वर आ गया है, उस छावनी में परमेश्वर आ गया है। फिर उन्होंने कहा, हाय हम पर ऐसी बात पहले ही हुई थी, हाय ऐसे महाप्रतापी देवता के हाथ से हमको कौन बचाएगा। ओ महान परमेश्वर के हाथ से संसार के लोगों को कौन बचाएगा, कौन मसीह विरोधियों को बचाएगा। हमारे बीच में अगर जब परमेश्वर उतर आएगा तो कोई बचा नहीं पाएगा, क्योंकि वो डर गए थे। इसी संसार में ये सारे काम हुए थे और वो डर गए थे, और उन्होंने बोला इनके बीच में परमेश्वर आ गया है। ओ कितनी अद्भुत बात है कि जीवित परमेश्वर हमारे बीच में आ गया है, जीवित परमेश्वर हमारे बीच में आ गया है। ओ अभी तो परमेश्वर उठ गया था, ओ क्योंकि आप लोगों के बीच में गंदे काम हो रहे थे। ओ आज ही इसी वक्त ही मसीह समाज तुम लोग अपने कामों से फिर जाओ, देखो जीत हमारी होगी, जीत मसीह समाज की होगी, जीत मसीह समाज की होगी। तब आप लोग जान जाएंगे कि परमेश्वर का वचन जीवित है। ओ दयालु राजा हमारे संग होगा, क्योंकि वो पलस्ती डर गए थे। ये जितने भी विरोधी हैं उनको यूं परमेश्वर खत्म कर सकता है। ओ हालेलुया, क्योंकि वो डर गए, क्योंकि उन्होंने बोला परमेश्वर आ गया है, सृष्टिकर्ता। ओ परमेश्वर, जिस प्रकार यीशु मसीह स्वर्ग से आया हमारे बीच में कि हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। ओ परमेश्वर, अगर यीशु मसीह प्रतापी रूप में आते तो क्या उसे कोई हाथ लगा पाता? नहीं, लेकिन परमेश्वर को आना था। ओ परमेश्वर यीशु मसीह के रूप में आए और उन्होंने क्षमा करना सिखाया है। इसलिए मसीह समाज में बोल रही हूँ, शांति से बैठ जाओ और अपने अपने घुटनों को टेक लो। उपवास का प्रचार कर रही हूँ, 40 दिन का उपवास करो, महीने भर के अंदर परमेश्वर कार्य कर सकता है, प्रभु यूं काम कर सकता है। ओ सना है वो महाप्रतापी परमेश्वर है। पलस्ती बोल रहे हैं, मैं बोल रही हूँ संसार में प्रलय आ सकता है, क्योंकि लिखा है परमेश्वर बोला मेरे लोगों का खून बहाया गया है। ये भूमि चिल्ला रही है और राजा को भी दुख लग रहा है, राजा को भी दुख लग रहा है, राजा भी रो रहा है, क्योंकि आप लोगों ने परमेश्वर को छोड़ के शैतान के पास गए, उसके कामों को किया, उसके लिए तुम लोग ने जिया, उसके किए हुए सारे कामों किया जो सृष्टिकर्ता परमेश्वर की ताकत को, सामर्थ को भूल गए, जो 40 सालों तक लिए फिरता रहा इजरायलियों को, जब यीशु मसीह ने लोगों को खिलाया। और आप लोग ये सामर्थ भूल गए और आप लोगों को शर्म ना ये काम करते हुए कि आप लोग अपने परमेश्वर को छोड़ के दूसरी जगह भागते हो। ओ परमेश्वर महान है। और देखो पलस्ती डर गए, पलस्ती डर गए। हाय ऐसे महाप्रतापी देवता के हाथ से हमको कौन बचा पाएगा? वही तो सच्चा परमेश्वर है, उसको छोड़ कोई और नहीं है। और मसीह समाज में मैं तुमसे से बात कर रही हूँ, मसीह समाज आप लोग से मैं बात कर रही हूँ कि परमेश्वर का महान काम क्या भूल गए। आज ही अपने अपने सारे पापों से मन फेर लो, लस्ट से, व्यभिचार से, ब्याज पे पैसा बांटने। अरे जब संसारिक थे, जब परमेश्वर में नहीं आए थे यीशु मसीह में, तब भी तो तुम वही कर रहे थे, और यीशु मसीह में आने के बाद भी कर रहे हो। तो कौन सा तुम्हारा बहुत उद्धार हो गया? नहीं हुआ उद्धार। मरते हो तो आज यही सीधे ही नरक में जाओगे, जहाँ पे कीड़े खून चूसेंगे। यहाँ की भूख बर्दाश्त नहीं होती, 2 दिन भूखे रह लो, बर्दाश्त नहीं होती भूख, तो जब युगानुयुग भूख लगेगी और आग में तड़पते रहोगे तब खा करोगे। यहाँ तो समय है, बच जाओगे, लेकिन तब क्या करोगे? प्रभु मैं तेरी महिमा करती हूँ, राजा की महिमा करती हूँ, महिमा करती हूँ जीवित दयालु परमेश्वर की। डर गए,
जिन्होंने मिस्रियों पर जंगल में सब प्रकार की विपत्ति डाली थी। हे पलस्तियों, तुम हियाब बांधो और पुरस्थान जगाओ, कहीं ऐसा ना हो कि जैसे इब्री तुम्हारे अधीन हो गए वैसे तुम भी उनके अधीन हो जाओ। पुरस्थान के संग्राम करो। तब पलस्ती लड़ाई के मैदान में टूट पड़े और इजरायली हार कर अपने अपने डेरे को भागने लगे। और ऐसा अत्यंत संहार हुआ कि 30,000 इजरायली पैदल खेत आए और परमेश्वर का संदूक छीन लिया गया। और ऐसा हुआ, ऐसा, और एली के दोनों पुत्र होप्नी और पिनहास भी मारे गए। ओ, अगर आज आप मान लेते हैं, अगर आज अपने बीच में परमेश्वर का फिर से वचन को स्थापित करते हैं, प्रभु के जितने वचन इस बाइबल में लिखे हैं, जितने भी वचन लिखे हैं, जितनी भी इसमें परमेश्वर ने वादे लिखे हैं, उन सबको मानोगे तो आज परमेश्वर तुम्हें बचाएगा। मैं जान गई। ओ हालेलुया, प्रभु की महिमा हो। तब उसी दिन एक बिन्यामीन मनुष्य सेना में से दौड़कर अपने वस्त्र फाड़े और सिर पर मिट्टी डाले हुए सीलो पहुंचा। वो जब पहुंचा उस समय एली, जिसका मन परमेश्वर के संदूक की चिंता से थरथरा रहा था, वो मार्ग के किनारे कुर्सी पर बैठा बाट जो रहा था। और जो हुई उस मनुष्य ने नगर में पहुंचकर वो समाचार दिया, त्यो ही सारा नगर चिल्ला उठा। चिल्ला कर कहा शब्द सुनकर एली ने पूछा, ऐसे हुल्लड़ और हाहाकार मचने का क्या कारण है? और उस मनुष्य ने झट जाकर एली को पूरा हाल सुनाया। एली तो 98 वर्ष का था और उसकी आंखें धुंधली पड़ गई थी और उसे कुछ सूझता ना था। उस मनुष्य ने एली से कहा, मैं वही हूँ जो सेना में से आया हूँ और मैं सेना से आज ही भाग कर आया हूँ। वह बोला, हे मेरे बेटे, क्या समाचार? क्या समाचार? उस समाचार देने वाले ने उत्तर दिया, इजरायली पलस्तियों के सामने से भाग गए हैं। इजरायली पलस्तियों के सामने से भाग गए और लोगों का बड़ा भयानक संहार भी हुआ। और तेरे दोनों पुत्र ओपी और पिनहार भी मारे गए और परमेश्वर का संदूक भी छीन लिया गया है। जो हुई उसने परमेश्वर के संदूक का नाम लिया, तो ही एली फाटक के पास कुर्सी पर से पछाड़ खाकर गिर पड़ा और बूढ़ा और भारी होने के कारण उसकी गर्दन टूट गई और वह मर गया। उसने तो इजराइलियों का न्याय 40 वर्ष तक किया था। उसकी बहू पिनहार की स्त्री गर्भवती थी और उसका समय समीप था। जब उसने परमेश्वर के संदूक के छीन लिए जाने और अपने ससुर और पति के मरने का समाचार सुना, तब उसको जच्चा का दर्द उठा और वह दोहर गई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसके मरते मरते उन स्त्रियों ने जो उसके आसपास खड़ी थी, उसने कहा, मत डर, क्योंकि तेरे पुत्र उत्पन्न हुआ है। परंतु उसने कुछ उत्तर ना दिया और ना कुछ ध्यान दिया और परमेश्वर के संदूक के छीन लिए जाने और अपने ससुर पति के कारण उसने यह कहकर उस बालक का नाम इकाईबोध रखा। और इज़राइल में से महिमा उठ गई। इज़राइल में से परमेश्वर की महिमा उठ गई, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही हमारे लिए वो संदूक है। और परमेश्वर की महिमा उठ गई। महाप्रतापी परमेश्वर की महिमा परमेश्वर मसीह समाज के बीच से उठ गई, क्योंकि परमेश्वर का संदूक छीन लिया गया था।
क्योंकि परमेश्वर का वचन आप लोगों से छीन लिया है शैतान ने। क्योंकि हमारी लड़ाई मनुष्य से नहीं, हमारी लड़ाई अंधकार की सत्ताओं से है, हमारी लड़ाई मांस और लहू से नहीं, हमारी लड़ाई उन अंधकार की सत्ताओं से है जो 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 लोगों को अंधकार में ले जाती है। यदि हम प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं तो हम उजियाले में चलेंगे, और जितने भी पाप होते हैं वो परमेश्वर की नजरों में घृणित है। क्योंकि वचन में लिखा है, ओ हालेलुया, प्रभु की महिमा हो, ओ शना की महिमा होवे, ओ राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सेनाओं के यहोवा की महिमा हो, ओ हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का संदूक छीन लिया। जब परमेश्वर का संदूक छीन लिया गया, ओह, परमेश्वर का वचन आज आप लोगों के बीच से छीन लिया गया है। आज परमेश्वर के वचन का अनादर आप लोगों में हुआ है। आज परमेश्वर ने जो जो बोला था, जिस प्रकार हमारे यीशु मसीह ने भी बोला है, अपने भाई पर दोष मत लगाओ। प्रभु ने बोला, अतः तुम्हारे लिए जो भला है उसकी निंदा ना होने पाए। क्यों आज निंदा हुई है? जो परमेश्वर के वचन की निंदा हुई है उसका क्या करोगे? क्या करोगे? जो आज हमारे मसीह समाज की बहन बेटियां, हमारे पास्टर सेवक, परमेश्वर के दास दासी लोग जो आज पड़े हैं, जो आत्मा में मर चुके हैं, अब क्या होगा? परमेश्वर की लिखा है महिमा उठ गई है, क्योंकि परमेश्वर का संदूक छीन लिया गया। ऐसा क्या था उस संदूक में? ऐसा क्या था? संदूक में क्या था? संदूक में क्या था? संदूक में उपटिया थी। संदूक लेके जहां जहां जा रहे थे जीत होती थी। यदि आप प्रभु के वचन को लेके घूमेंगे तो आपकी जीत निश्चय होगी। आज मसीह समाज क्यों निराशा में है? क्यों उसके पास आशा नहीं है? परमेश्वर कार्य करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर क्योंकि वो महाप्रतापी परमेश्वर है, और हम जिसकी उपासना करते हैं, हम जिसकी भक्ति करते हैं, वो है प्रभु यीशु मसीह। परमेश्वर जिसने संसार, पेड़ पौधे, हमें, आपको, सबको बना दिया, और परमेश्वर आपको यहाँ के लिए स्वर्गीय आशीष को देना चाहते हैं। प्रभु ने कुछ बोला है, प्रभु कुछ बोल रहे हैं। प्रभु ने एक वचन दिया आप लोग के लिए, और प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय उसकी पहली आयत से मैं पढ़ने जा रही हूँ। लिखा हुआ है, इसके बाद मैंने स्वर्ग में मानो बड़ी भीड़ को ऊंचे शब्द से ये कहते सुना, हालेलुया, उद्धार और महिमा और सामर्थ हमारे परमेश्वर ही की है, क्योंकि उसके निर्णय सच्चे और ठीक है। उसने उस बड़ी वेश्या का, जो अपने व्यभिचार से पृथ्वी को भ्रष्ट करती थी, न्याय किया, और उससे अपने दासों के लहू का बदला लिया है। परमेश्वर के दासों का जो लहू बहाया गया है इस पृथ्वी पे, परमेश्वर बदला लेंगे, हर एक से लेंगे, जैसा किया वैसा भोगना पड़ेगा। ओ हालेलुया, लिया है। फिर दूसरी बार उन्होंने कहा, हालेलुया, उसके जलने का धुआं युगानुग उठता रहेगा। तब 24 प्राचीनों और चारों प्राणियों के गिरकर परमेश्वर को दंडवत किया जो सिंहासन पर बैठा था, और कहा, आमीन, हालेलुया, मेमने का विवाह। तब सिंहासन में से एक शब्द निकला, हे हमारे परमेश्वर से सब डरने वाले दासों
क्या छोटे क्या बड़े तुम सब उसकी स्तुति करो। परमेश्वर का वचन आज उन मसीह समाज के लोगों से कह रहा है। इसके बाद तो चलो संदूक छीना, ठीक है, उसके बाद जीत हुई थी। अगर आप फिर से परमेश्वर के वचन को स्थापित करोगे तो आप जीतोगे। आप में दुष्ट आत्माएं नहीं पाई जाएंगी। आप दुष्ट आत्माओं के घर से दूर होंगे और निकाले जाएंगे। परमेश्वर का ऐसा वचन है। परमेश्वर सामर्थी और दयालु करना निवान परमेश्वर है। फिर लिखा है, क्या छोटे क्या बड़े स्तुति करो। फिर मैंने बड़ी भीड़ का और बहुत जल का सा शब्द और गर्जन का शब्द सा बड़ा शब्द सुना, हालेलुया हालेलुया, क्योंकि लिखा है, प्रभु हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान राज्य करता है। आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह पहुंचा है। ओ परमेश्वर के आने का समय आ गया है। ओ मेमने का विवाह पहुंचा है, मेमने का विवाह पहुंचा है। और लिखा है, आओ मेमने का विवाह पहुंचा है। आओ उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया है, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। तब स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, यह लिख कि धन्य वे हैं जो मेमने के विवाह के भोज में बुलाए गए हैं। आज मसीह समाज, आप पे मसीह के नाम का ठप्पा लग चुका है। जब आपके माथे पे प्रभु की मोहर लग चुकी है, तभी आप इन विवाह में आप जा पाएंगे। तभी अगर मसीह समाज सुन रही है, परमेश्वर की कलीसिया, प्रभु की दुल्हन, ओ परमेश्वर की दुल्हन अगर मेरी इस बात को सुन रही है, तो प्रभु का वचन ने क्या बोला है कि जो शुद्ध हैं, शुद्ध की गई हैं, उनको चमकदार मलमल का कपड़ा मिलेगा। जो अनंत काल तक आप जीवित रहेंगे और हमें रहने का स्थान मिलेगा। हम इस संसार में तो आंख बंद करेंगे, लेकिन स्वर्ग में हमारी आंख खुलेगी और हम सदा के लिए जिएंगे। फिर लिखा है, धर्म के काम है। तब स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, यह लिख कि धन्य वे हैं जो मेमने के विवाह के भोज में बुलाए गए हैं। फिर उसने मुझसे कहा, ये वचन परमेश्वर के सत्य वचन है। तब मैं उसको दंडवत करने के लिए उसके पांवों पर गिर पड़ा। उसने मुझसे कहा, देख ऐसा मत कर, मैं तेरा और तेरे भाइयों का संगीदास हूँ, जो यीशु की गवाही देने पर स्थिर है। परमेश्वर ही को दंडवत कर, परमेश्वर ही को दंडवत कर, किसी मनुष्य को दंडवत मत कर, किसी को दंडवत मत कर। लोगों का आदर करना है, सम्मान करना है, लेकिन किसी को दंडवत नहीं करना है। ना माता पिता को भी दंडवत नहीं करना है, आदर करना है, लेकिन झुकना हमें सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के सामने ही है। ओ प्रभु की महिमा हो। दंडवत करने के लिए उसके पांवों पर गिर पड़ा। उसने मुझसे कहा, देख मत कर, मैं तेरा और तेरे भाइयों संगीदास का हूँ, यीशु की गवाही देने पर स्थिर है। परमेश्वर ही को दंडवत कर, क्योंकि यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। प्रभु की महिमा। परमेश्वर का संदूक हटा दिया गया था। आज मसीह समाज में जो क्रिश्चियन है, जितने भी क्रिश्चियन लोग हैं, आज आप में जो मालूम है, मामा भांजी के संग सो रहा है, मामी भांजे के संग सो रही है, माता पिता का आदर नहीं हो रहा है, ब्याज पे पैसा दिया जा रहा है। ये सब पाप भरे काम है जो आज क्रिश्चियन लोग, देखो, प्रभु के पीछे जो चलेगा उसी का ही उद्धार होगा। भीड़ तो बहुत है, भीड़ भरी पड़ी है, प्रभु के लोगों का भीड़ भरी पड़ी है। प्रभु की महिमा हो। दूसरे की मूर्ति को बुरा बोलने से पहले तुम्हें चुना है प्रभु ने, तो तुम्हें अपना ख्याल रखना है, तुम्हें अपना ख्याल रखना है। और अगर मसीह समाज में जो लोग लड़ाई लगवा रहे हैं, उनको अपने बीच से निकाल के फेंक दो। परमेश्वर का वचन जो त्याग दिया गया है, इसलिए लोग हार रहे हैं।
इसलिए लोग हार रहे हैं, इसलिए शैतान का राज उन पे दृढ़ हो रहा है, इसलिए शैतान अपना कार्य उन पे कर रहा है, इसलिए शैतान आप पे राज्य कर रहा है, क्योंकि अपनी बेटियों को अन्य जाति में ब्याह कर रहे हो। सच्चे परमेश्वर के बच्चे हो, प्रभु की महिमा हो। आदर महिमा सम्मान सब परमेश्वर को। मैंने आपके लोगों तक आपके वचन पहुंचा दिए प्रभु, अपना आशीर्वाद दें स्वामी मुझे। धन्यवाद प्रभु, भूल चुका अपराध के लिए क्षमा मांगते यीशु मसीह के नाम से, आमीन।